सुमन के घर के आंगन में एक खाट बिछी है। राजू और विक्रम बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान है क्योंकि सुमन आज अपनी मशहूर मटन बिरयानी बना रही है। अंदर से बहुत अच्छी महक आ रही है। राजू गहरी सांस लेते हुए और आंखों में चमक के साथ कहता है, भाई विक्रम, कसम से कह रहा हूँ, ये जो महक है ना, ये सीधे मेरे दिमाग की नसों को खोल रही है। आज तो मैं कम से कम 3 प्लेट खाऊंगा। अबे ओए 3 प्लेट के मालिक, थोड़ा लॉजिक लगा। बिरयानी का बर्तन छोटा है, हम 3 लोग हैं। अगर तू 3 प्लेट खाएगा तो क्या मैं और सुमन सिर्फ खुशबू सूंघकर पेट भरेंगे? तू हर चीज में अपनी गणित क्यों घुसाता है? खाने के टाइम पे नो लॉजिक, ओनली मैजिक। और वैसे भी मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने अपना पेट रिजर्व रखा है। तभी सुमन एक बड़ा सा बर्तन लेकर बाहर आती है और उसे आंगन में रखे एक छोटे लकड़ी की मेज पर रखती है। लो भाई, तुम दोनों की डिमांड पर मटन बिरयानी तैयार है, लेकिन एक शर्त है, खाते वक्त कोई किसी की प्लेट में झांक कर नहीं देखेगा। अरे मेरी माँ, तू बस परोसना शुरू कर। मेरी नजर तो सिर्फ अपनी प्लेट पर होगी। तीनों दोस्त बर्तन और प्लेट लेकर गांव के बीचों बीच एक शांत आम के बगीचे में आ गए हैं। पेड़ की छांव में चटाई बिछाकर बैठे सुमन प्लेटों में बिरयानी डाल रही है। सुमन राजू और विक्रम दोनों को बिरयानी देती है और फिर अपने लिए निकालती है। राजू अचानक अपनी प्लेट घूरने लगता है, फिर विक्रम की प्लेट देखता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। एक मिनट, सुमन, ये क्या है? क्या हुआ? नमक कम है क्या? नमक नहीं, इंसाफ कम है। मेरी प्लेट में मटन की सिर्फ 3 बोटियां हैं और इस विक्रम की प्लेट में 4 बोटियां हैं। ये कैसा भेदभाव है? अरे पागल हो गया है क्या? मेरी प्लेट में 4 बोटियां जरूर हैं, लेकिन साइज देख। तेरी 3 बोटियां इतनी बड़ी हैं जैसे डायनासोर का मीट हो। मेरी 4 बोटियां मिलकर भी तेरी 1 बोटी के बराबर नहीं है। तू मुझे बेवकूफ समझता है? ये बोटी है, कोई रबर नहीं जो खींचकर बड़ी हो जाएगी। 4 मतलब 4 होता है और 3 मतलब 3। तूने हमेशा से मेरा हक मारा है विक्रम। हक मारा है? पिछली बार जब हम समोसे खा रहे थे तो तूने मेरा आधा समोसा सिर्फ टेस्ट करने के नाम पर खा लिया था। उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं क्या अभी? अरे तुम दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बिरयानी ठंडी हो रही है, खा लो ना चुपचाप। नहीं सुमन, बात अब बिरयानी की नहीं रही, बात अब भरोसे की है। जो दोस्त एक बोटी के लिए बेईमानी कर सकता है, वो जिंदगी में क्या साथ देगा? मैं ये बिरयानी नहीं खाऊंगा। फिर उठकर जाने लगता है। हाँ तो जा, तेरी प्लेट की बिरयानी भी मैं ही खाऊंगा। मुझे भी ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है जो दोस्ती को मटन के टुकड़ों में तौलता हो। राजू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। विक्रम भी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। सुमन बेचारी अपना सिर पकड़ लेती है। अगले दिन की दोपहर, राजू कुएं की मुंडोयर पर उदास बैठा है। तभी सुमन वहां आती है। राजू की शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है। राजू, तूने कल से कुछ नहीं खाया ठीक से, मान जा यार। विक्रम भी कल से घर में उदास बैठा है। तुम दोनों की इस बेवकूफी की वजह से मेरी मेहनत की बिरयानी भी खराब हो गई। सुमन, तुझे पता है मुझे खाने से कितना प्यार है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि विक्रम ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की। उसने मुझे लालची कहा। क्या मैं लालची हूँ? सुमन कुछ बोलने ही वाली होती है कि वहाँ विक्रम आ जाता है। विक्रम को देखकर तुरंत राजू मुंह फेर लेता है। सुमन, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया सिर्फ उनके पेट के आसपास घूमती है। उन्हें दोस्ती की कोई कदर नहीं होती। और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि दोस्तों का हिस्सा मारकर ऊपर से ज्ञान भी देते हैं। मैंने कोई हिस्सा नहीं मारा। मैंने कल भी कहा था, तेरे टुकड़ों का कुल वजन मेरे टुकड़ों से ज्यादा था। तू तो मैथ्स में हमेशा से 0 था। अच्छा, तो अब तू मुझे अनपढ़ बोलेगा? जा, मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे। दोनों उल्टी दिशा में पैर पटकते हुए चले जाते हैं। सुमन निराश होकर वहीं कुएं के पास बैठ जाती है। तीसरा दिन, सुमन आंगन में बैठी बहुत उदास है। उसके दादाजी धीरे धीरे चलकर आते हैं। दादाजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा की तरह है। क्या बात है बिटिया, पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, ना वो गोल मटोल राजू दिखाई दे रहा है, ना वो चश्मे वाला विक्रम। क्या बात हो गई?
दादाजी, उन दोनों बेवकूफ का नाम मत लीजिए। दोनों ने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी है, और वो भी किस लिए? बिरयानी की एक बोटी के लिए। सुमन दादाजी को फिर पूरी बात बताती है। दादाजी ध्यान से सुनते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस इतनी सी बात? अरे लड़कों की दोस्ती तो अक्सर इन छोटी छोटी बातों पर ही अटक जाती है। तू एक काम कर, दोनों को संदेश भिजवा कि दादाजी ने बुलाया है, और हाँ, थोड़ी सी बिरयानी और बना ले। दादाजी आप भी ना, मैं अब उनके लिए कुछ नहीं बनाने वाली। अरे मेरी बात तो मान, आज इस लड़ाई का फैसला ये बूढ़ा करेगा, लेकिन किसी पंचायत या सरपंच के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। कुछ घंटों बाद राजू और विक्रम दोनों आंगन में एक दूसरे से दूर मुंह बनाकर बैठे। दादाजी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे। सुमन पास में एक छोटी सी कटोरी में ताज़ा बिरयानी लेकर खड़ी है। हाँ, तो मैंने सुना है कि तुम दोनों की 10 साल पुरानी दोस्ती एक बिरयानी के बर्तन में डूब गई। दादाजी, गलती मेरी नहीं है, इसने मेरे साथ नाइंसाफी की। दादाजी, मैं आज भी साबित कर सकता हूँ कि इसके 3 पीस मेरे 4 पीस से बड़े थे। ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। शांत, जब बात इंसाफ की है तो इंसाफ बिल्कुल नाप तौल कर होगा। सुमन बेटी, जरा अंदर से मेरा वो पुराना पीतल का तराजू लेकर आ। सुमन अंदर जाती है और एक पारंपरिक भारतीय तराजू लेकर आती है। राजू और विक्रम हैरानी से तराजू को देखते हैं। ये तराजू मेरे परदादा का है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। आज हम तौलेंगे कि कौन सही है। फिर दादाजी सुमन से कहते हैं कि विक्रम के हिस्से के 4 छोटे पीस तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और राजू के हिस्से के 3 बड़े पीस दूसरे पलड़े पर। सुमन ऐसा ही करती है। फिर दादाजी तराजू को बीच से उठाते हैं। दोनों पलड़े हवा में झूलते हैं और बिल्कुल बराबर आकर रुक जाते हैं। तराजू की सुई एकदम बीच में है। राजू और विक्रम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मतलब मेरे 3 पीस का वजन तेरे 4 पीस के बराबर था? मैंने ख्वामखा तुझे बेईमान कहा। देखा, विज्ञान और गणित अपनी जगह सही थे और भूख अपनी जगह है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ। दादाजी का चेहरा अचानक बहुत गंभीर और भावुक हो जाता है। माहौल एकदम शांत है। इस तराजू ने तो बता दिया कि मटन का वजन बराबर था, लेकिन मुझे ये बताओ बच्चों, इस तराजू के पलड़े में मैं तुम्हारी उस 10 साल की दोस्ती को कहाँ रखूं? वो दोस्ती जिसमें तुम दोनों ने एक ही साइकिल पर स्कूल के चक्कर काटे हैं, एक ही टिफिन से खाना खाया है और एक दूसरे की मार पड़ने पर साथ में रोए हो। राजू और विक्रम की नजरें जमीन पर झुक जाती हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या तुम्हारी वो सालों की यादें, वो प्यार, वो भरोसा इस 100 ग्राम गोश्त के टुकड़े से हल्का हो गया? अगर कल को जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आई तो क्या ऐसे ही एक दूसरे का हाथ छोड़ दोगे? राजू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो दौड़कर विक्रम को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। मुझे कोई बोटी नहीं चाहिए, मुझे मेरा यार चाहिए। विक्रम राजू की पीठ थपथपाते हुए उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं राजू, गलती मेरी भी है। मुझे तुझे प्यार से समझाना चाहिए था, ना कि तुझसे बहस करनी चाहिए थी। तू भले ही गधा है, पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुमन भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पोंछती है। माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक गर्माहट आ जाती है। चलो, शुक्र है तुम दोनों को अकल तो आई। अब ये ताज़ा बिरयानी रखिए, इसे मिल बांट कर खा लो। सुमन कटोरी राजू और विक्रम की तरफ बढ़ाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इस बार दोनों के चेहरों पर लालच नहीं बल्कि प्यार है। नहीं सुमन, ये बिरयानी विक्रम खाएगा। आज से मेरी सारी बिरयानी विक्रम की। अरे नहीं नहीं, मेरी बिरयानी राजू खाएगा। मैं तो आज से उबली हुई सब्जियां खाऊंगा। दादाजी अचानक अपनी कुर्सी से उठते हैं और सुमन के हाथ से बिरयानी की कटोरी छीन लेते हैं। तुम दोनों महान आत्माओं को अब बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की सजा ये है कि आज ये बिरयानी ना राजू खाएगा ना विक्रम खाएगा। दादाजी एक चम्मच बिरयानी अपने मुंह में डालते हैं
और मजे से चबाते हैं। आज ये बिरयानी ये बूढ़ा खाएगा और तुम दोनों चुपचाप बैठकर मुझे खाते हुए देखोगे। और हाँ, अगर किसी की नजर मेरी प्लेट पर पड़ी तो मैं तराजू से सिर फोड़ दूंगा। राजू, विक्रम और सुमन ठाके मारकर हंसते हैं। दादाजी मजे से बिरयानी खाते हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे बिना किसी पार्टी या जश्न के बस अपनी दोस्ती वापस मिलने की खुशी में मुस्कुराते हैं। तो देखा, रिश्ते और दोस्ती दुनिया की किसी भी भौतिक चीज से बहुत भारी और कीमती होते हैं। छोटी छोटी बातों और गलतफहमियों के लिए अपने अनमोल रिश्तों को कभी नहीं खोना चाहिए।